चलिए जनाब, इसके बाद आते हैं बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पुंछ जिले से न तो फायरिंग हुई है और ना ही कोई दरअंदाजी की कोशिश है, लेकिन मामला तब सामने आया जब डोडा में, आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि रोहिंग्या से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने कुछ दस्तावेजात हासिल किए थे और मामला पुलिस की नोटिस में चला गया था, कार्रवाई हुई थी और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर एक और वाकया सामने आया और इस बार डोडा के बदले पुंछ से यह खबर सामने आई और इस वजह से पुंछ जिला जो है एक बार फिर आज सुर्खियों के अंदर है। और सुर्खियों की बड़ी वजह जो है वो रोहिंग्याओं का मामला है। पुंछ के अंदर रोहिंग्याओं का मामला सामने आया है और रोहिंग्या से कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक फर्द ने आधार कार्ड और राशन कार्ड हासिल किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पुंछ के अंदर रोहिंग्या कबीले से वाबस्ता एक फर्द ने आधार कार्ड भी हासिल किया और इसी तरीके से आधार कार्ड की बुनियाद पर या राशन कार्ड की बुनियाद पर आधार को हासिल किया। दोनों कार्ड उनके पास दिखे हैं और पुलिस स्टेशन मेंढर सब डिवीजन जो गुरसाई है वहां पर कार्रवाई हुई है और बाकायदा तौर पर पुलिस एक्शन में हुई है और पुलिस ने रोहिंग्या कबाइल से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जो हुई है, जो ये साजिश हुई है, इसे बेनकाब तो किया गया है, ताहम मजीद तफ्तीश और तहकीकात इस सिलसिले में जारी है। 2 दिन पहले याद होगा कि किश्तवाड़ पुलिस ने इस बात का दावा किया था कि रोहिंग्या खातून जिसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल की थी और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, 3 लोगों के खिलाफ वहां मुकदमा दायर हुआ है, पर्चा लगा है, बुक किया गया है। अब सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पुंछ से खबर आई कि रोहिंग्या से ताल्लुक रखने वाले एक फर्द ने आधार कार्ड भी बनाया, राशन कार्ड भी बनाया और मेंढर जो सरहदी जिला मेंढर है वहां पर अपनी तैनाती को यकीनी बनाया और उसके फौरन बाद अब पुलिस हरकत में आई है। नज़ीर हुसैन वलद मोहम्मद यूसुफ साकिने दरगलौंग तहसील बालाकोट, इसने शादी की थी नज़ीर हुसैन की जो डॉटर है उसके साथ और इस तरीके से एक जो मुकम्मल तौर पर खाका खींचा जाता है कागजात को बनाने के हवाले से वो तमाम तैयारियां की है। बहरहाल फिलहाल कार्रवाई जो है की गई है। FIR नंबर 117/2023 अंडर सेक्शन 420, 465, 468, 471, 109, 12B IPC के तहत पुलिस स्टेशन गुरसाई के अंदर मामला दर्ज कर दिया गया है। सीधे अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास चलेंगे क्योंकि बड़ी खबर पुंछ से सामने आई है। डोडा के बाद पुंछ का इलाका सुर्खियों के अंदर है। वहां पर डोमिसाइल का मामला था, यहां पर आधार और राशन कार्ड का मामला है। लेकिन दोनों खबरों को जब हम देखें तो पुलिस का शुबा है कि यह सिर्फ एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे। जमशीद मलिक, आपका इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा, क्या कुछ आपके जराया आपको कह चुके हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के गांव बालाकोट से ये सामने आ रही है, जहां से ये धारकुलून के अंदर एक FIR दर्ज की गई है जिसमें रोहिंग्या के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसने आधार कार्ड और राशन कार्ड अपना इस इलाके से बनाया। हालांकि ये रोहिंग्या इसी इलाके में काफी अर्सा से रह रहा है और इसने शादी भी यहीं से की। उसके बाद इसने ये सारा प्रोसेस करके आधार कार्ड और राशन कार्ड बना दिया, जिसके बाद ये खबर सामने आने के बाद इसके खिलाफ FIR लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस की तरफ से लगातार कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। आने वाले दिनों में ये भी मान के चल सकते हैं कि कई लोगों की गिरफ्तारियां भी होगी, खास करके इस इलाके की। जहां तक अगर हम बात करें धारकुलून के तहसील बालाकोट इलाका, बालाकोट काफी अरसा से सुर्खियों में है लाइन ऑफ कंट्रोल के लेके। यहाँ दरअंदाजी की बात करें या मुंशियात को लेके यहाँ बड़े पैमाने पर स्मगलिंग देखने को मिलती रही है। ऐसे इलाके जो बहुत सास इलाके हैं, ऐसे इलाकों से इस तरह की खबर आनी काफी तशवीश की बात है, जिसके बाद पुलिस भी इस पर काफी संजीदगी से काम करते हुए आगे बढ़ रही है। क्योंकि इसमें यह भी माना जा सकता है कि ये कहा जा रहा है अभी तक इस तरह की खबरें सामने आई कि कुछ लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिनकी मदद से ये चीजें सामने आई। क्योंकि बड़ी बात यह है कि छोटे गांव है और गांव में हर इंसान एक दूसरे को जानता है, उसके बावजूद इस तरह से खबर सामने आनी उसमें पुलिस काफी। अच्छा जमशीद मलिक, ये बताइएगा कुल कितनी तादाद होगी रोहिंग्याज की इस सरहदी इलाके के अंदर, क्योंकि हसास तरीन इलाका ये है और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्या इस बात की भनक थी कि
रोहिंग्याओं की आबादी यहाँ पर है, पनाह गुज़ीर वहाँ पर रह रहे हैं, ये क्या ये अलहदा कैंप में रह रहे हैं या बाज़ाब्ता तौर पर अब ये सोसाइटी का हिस्सा वहाँ बन चुके हैं, जिस तरीके के से उनके पास आधार, राशन कार्ड और दीगर चीज़ें मिल चुकी हैं? और पहले नंबर की बात करें रोहिंग्या लोगों की, तो राजौरी पुंछ के अंदर इनकी तादाद ना के बराबर है। जहां भी कहीं है इसी तरह इक्का दुक्का करके अगर ये कह सकें इस तादाद में ये लोग हैं, ना इनकी कोई यहाँ बस्ती है ना कहीं रहते हैं। मगर जिस तरह ये वाला मामला सामने आया, इस मामले में एक चीज देखने को मिली है कि इसने वहाँ के दारकुलून इलाके से ही, तहसील बालाकोट से ही शादी की इस शख्स ने, और उसके बाद वो वहीं सेटल हुआ। मगर जिस तरह की आबादी की अगर हम बात करें, यहाँ बाहर बैरून रियासत के काफी लोग यहाँ सेटल हैं, मगर जहाँ तक रोहिंग्या लोगों की अगर बात करें तो उनकी इतनी तादाद ज्यादा नहीं है। जो सबसे बड़ी बात देखने वाली यही है कि ये शख्स जो इस इलाके में मेंढर बालाकोट बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका, इस इलाके में शख्स यहाँ से शादी करके उसके बाद दस्तावेज बना लेता है, और इसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन अब आगे जो बढ़ती जाएगी इसमें मजीद कई चीजें और भी सामने आएंगी। क्योंकि जिस तरह बता रहा हूँ कि इसमें यह भी माना जा सकता है कि इसमें कुछ मुलाजमों की भी इन्वॉल्वमेंट होगी जिनकी मदद से सारी चीजें पेश हुई। क्योंकि हर चीज के लिए, खासकर आधार कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो कहाँ से इसके पास पहुंचे, अगर उसके बाद राशन कार्ड के लिए अगर इसको दस्तावेज चाहिए वो इसको कहाँ से मिले, ये सब चीजों पे आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डोडा के बाद सुर्खिया में है पुंछ, और सुर्खियों में पुंछ की वजह आज की जो है वो रोहिंग्या मुसलमान एक शख्स है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर अपना आधार कार्ड, अपना वोटर कार्ड और अपने तमाम कार्ड्स के साथ साथ वो राशन कार्ड भी बनाया जो शायद सबके लिए बनाना नामुमकिन है। और इसी तरीके से खबर हमने पहले डोडा की बताई थी, पुलिस ने वहां कार्रवाई की है, तफ्तीश चल रही है, और अब खबर जो है वो पुंछ से सामने आ रही है जहां पर इसी तरीके का वाकया हुआ है। राशन कार्ड, आधार कार्ड और दीगर डॉक्यूमेंट जो है वो दस्तावेजात बनाए गए हैं। क्या ये लीगली सेट है? क्या इस तरीके से लीगली ये बन सकते हैं शादियां करवा करके यहाँ पर, और क्या ये फिर सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं? कानून इस पर क्या कह रहा है, इस